हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द हार्मफुल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या हैं, पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स क्या होते हैं। तो इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इट इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी। स्टडी जो इंसेक्ट की जिसमें हम करते हैं वो एक अलग कर दी गई है ब्रांच, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्लियर? और इंसेक्ट्स होते क्या हैं? इंसेक्ट्स जो होते हैं मेनली उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है और इसमें मल्टीपल या फिर 2 या 3 पेयर्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? इट इज़ बिलोंग टू ऑर्थोपोडा। कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो मैंने आपको बताया कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और जो बॉडी की आउटर कवरिंग होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, बिकॉज इट इज़ मेड अप बाय क्यूटिकल। किससे बनी होती है? क्यूटिकल से बनी होती है, थोड़ा हार्ड होती है। और इनमें जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, इनमें नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड कंपाउंड आइज और ऑल्सो प्रेजेंट। कंपाउंड आइज होते क्या हैं? इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल लेंसेज और सेपरेबल लेंसेज होते हैं, बहुत सारे लेंसेज होते हैं कंपाउंड आइज में, तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स उड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई हो गए, विंग्स होते हैं उसमें, ठीक है। और कुछ टर्माइट्स हो गए, या फिर आप बात कर सकते हैं हनी भी हो गया, तो ये जो है ये उड़ सकते हैं, है ना। और ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और कुछ में स्टिंग होता है, स्टिंग के थ्रू वो कट करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आंट हो गया, आंट जब कट करता है तो क्या हमारा हमें पेन जैसा इरिटेशन होती है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके स्टिंग में, और वो हमारी स्किन में इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो कैसे हार्मफुल है? मॉस्किटो इसलिए हार्मफुल है, जब मॉस्किटो कट करता है या जब मॉस्किटो कट होता है तो इरिटेशन हो जाता है, आप देखते हैं दाना जैसा निकल आता है। तो और इससे बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज होती हैं। फॉर एग्जांपल डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये किससे कॉज होता है? सारे हार्मफुल इंसेक्ट से ही तो कॉज हो रहा है। हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई जो अपना फूड करते हैं वो किससे? अपने लेग्स की हेल्प से ही लेते हैं। और वो जो जगह जगह बैठते हैं वो क्या कॉन्टमिनेशन फैलाते हैं, वायरस फैल गया बैक्टीरिया से, बहुत सारी डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। कौन? हाउस फ्लाइज हो गया। हम बात करें हनी बी की, हनी बी एक यूज़फुल इंसेक्ट भी है, और जब वो काट लेता है या कट हो जाता है हमारी स्किन को वो इरिटेशन, ईचिंग कॉज करता है, इसलिए हम उसको हार्मफुल भी कह सकते हैं। टर्माइट्स की हम बात करें, टर्माइट्स होता है हमारे घर में फर्नीचर होता है, बहुत सारे उसमें वुड में लग जाता है और पूरे फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो टर्माइट्स भी एक हार्मफुल इंसेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पाइडर की, स्पाइडर हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं, लेकिन इसका भी थोड़ा सा इरिटेशन ये भी स्किन पे कॉज करता है, और थोड़ा सा इसके भी हार्मफुल इफ़ेक्ट रहते हैं। और दूसरा हम बात करें कॉकरोचेस की, कॉकरोचेस आप देखते हैं किचन में हो जाते हैं, या बहुत जहाँ पे कंटामिनेशन होता है वहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी अपनी जगह जगह गंदगी में घूमते हैं, और वही अगर हमारे फूड में आ जाते हैं तो उनसे भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ट्रांसफ़र होते हैं, जिनसे डिजीज़ कॉज होती है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेड फायर आंट हो गया, रेड फायर आंट भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जब कट करते हैं हमारी स्किन पे इरिटेशन होने लगता है। स्कॉर्पियन हो गया, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि जब ये कट करते हैं तो हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, ये तो इंडियन हार्मफुल इंसेक्ट हो गए, ठीक है। और अगर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं आउट ऑफ इंडिया भी, सीसी फ्लाई हो गया, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में नहीं प्रेजेंट है लेकिन आउट ऑफ कंट्री प्रेजेंट है, और उनके भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस ओनली हार्मफुल इंसेक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, क्लियर। और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट यूज़फुल इंसेक्ट, ओके। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? जो यूज़फुल इंसेक्ट्स का क्या वर्क होता है और वो कैसे यूज़फुल होते हैं। तो थैंक यू सो मच।